NHPC लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर NHPC कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे जाए तो करीब 77.62 थाउजेंड करोड़ की कंपनी है दोस्तों। भाई ये एक नवरत्न कंपनी है दोस्तों, ओन बाय गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है। और 70% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ने इसके ओन कर रखे हैं। तो भाई आज अपन इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि NHPC के शेयर आखिर गिर क्यों रहे हैं कंटिन्यूसली। आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोस्तों। इनके पास परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इनके इन्वेस्टरों को, स्टॉक होल्डर्स को जो है दोस्तों खून के आंसू रुला रहे हैं। साथ ही साथ अपन दोस्तों ये भी चेक करेंगे कि भाई NHPC ने एक न्यूज़ को अभी रिलीज़ किया है। इसके अंदर वो करीब 10,000 करोड़ रुपए को रेस करने की बात कर रहे हैं। अब वो रेस कैसे होगा, क्या उसको अप्रूवल मिला है, नहीं मिला है, या वो सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर की शुरू करते हैं। भाई NHPC लिमिटेड ये कहने के लिए तो अपनी सरकार की कंपनी है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर जो है अभी कुछ टाइम से इसकी हालत अच्छी नहीं है। मतलब अगर मैं आपको पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड दिखाऊं तो केवल आपको यही एक ग्रीन जोन में ट्रैवल करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके पहले की अगर बात करें तो एक महीने में आपको दिखेगा कि अभी तक जो है ये लगभग 10% का अपना इनिशियल प्राइस पॉइंट को लूज़ कर चुकी है। और 5 दिनों में भी इसने जो है अच्छा खासा करीब 4% के करीब जो है इसने डिप मारी है। तो इसके पीछे का क्या कारण है भाई? ऐसी कोई न्यूज़ भी सामने आई नहीं है जिसकी वजह से लगे अपने को कि यार क्या दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ये टेक्निकल है और मैं आज आपको जो है थोड़ा बहुत इसमें टेक्निकल का ज्ञान भी देने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले पर न्यूज़ देख लेते कि भाई NHPC ने जो है क्या न्यूज़ रिलीज़ करी है। अब न्यूज़ ये है कि NHPC के बोर्ड ने जो है वो वापस से अपने पैसे को रेस करने वाला जो पुराना प्लान था उसको रिवाइज़ करके 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग का प्लान बना दिया है। और इसी के साथ में इन्होंने जो है कैश फ्लो मोनेटाइजेशन भी करने की कोशिश करी है। अब ये कैश फ्लो मोनेटाइजेशन क्या है दोस्तों, और क्या वाकई में कोई ऐसा कैश फ्लो है जिससे इनका मोनेटाइज हो रहा है, तो अपन उसको जानेंगे अभी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये 10,000 करोड़ आखिर रेस कैसे करना चाहते हैं। तो भाई इनके 10,000 करोड़ रेस करने के पीछे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो गया, रीडीमेबल, टैक्सेबल, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मतलब ये इतने तरीके से ये लोग रेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब जितनी भी कंपनी के पास में ऑप्शन होते हैं उसको यूज़ करके जो है ये पैसा रेस करने की कोशिश करेंगे मार्केट से। और ये एक बार में नहीं करेंगे, ये एक या और ज़्यादा ट्रेंचेस जो होते हैं, ट्रेंचेस मतलब पार्ट्स में, मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये लोग रेस करने की कोशिश करेंगे। और ये टर्म लोन भी ले सकते हैं दोस्तों उसके ऊपर, और ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जिसको ECB भी बोलते हैं उसके थ्रू भी पैसा रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो है बोर्ड ने अप्रूव किया है फ्यूचर कैश फ्लो के फॉर्म के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर मोनेटाइजेशन करना। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, मैं आपको उसको आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ना, ये क्या होता है, ये किसी भी कंपनी का डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी आपका बहुत बढ़िया है तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, जी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो पैसे को ऐसी जगह लगा रही है जहाँ पर जो है उसका कैश फ्लो जो है फ्यूचर का वो इम्प्रूव हो सकता है। मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आज से 10 साल बाद इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी पैसे, जैसे ये बोल रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ पर भाई, एक तो कैमिरा थर्ड और पार्वती थर्ड पावर स्टेशन के ऊपर, यानी इससे जो पैसा आगे फ्यूचर में बनेगा उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे ये इन्वेस्टर्स का, ताकि इनका पैसा जो है जल्दी से जल्दी रेज हो। ये डायरेक्ट पैसा रेज करने का तरीका नहीं है, ये फ्यूचर कैश फ्लो को जो है इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। यानी सरल भाषा में बताऊं तो ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाले 10 साल में हमारे ये दो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे देंगे, जिसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। और तो आप क्या है कि आप हमारे पे कॉन्फिडेंस रखकर और हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों अपन इनके जो है क्वार्टर रिजल्ट की भी थोड़ा सा एक झलकी देख लेते हैं। इनका नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों बहुत ही मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, करीब 1065 करोड़ रुपये, जो कि पिछले साल केवल 1022 करोड़ था। तो उससे 4.2% का रिटर्न इनका हुआ है। अब अगर अपन इनका रेवेन्यू देखें वो करीब 19.3% का ईयर इंक्रीज होकर करीब 3,214 करोड़ पर पहुंच गया, जो कि पिछले साल 2,694 करोड़ ही था। और अगर EBITDA की बात करें दोस्तों, EBITDA जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिडक्शन और एमोर्टाइजेशन होता है। ये दोस्तों किसी भी कंपनी की कच्ची पक्की अर्निंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई किसी कंपनी के पास में कितना कैश अभी रखा हुआ है जो इनके फाइनेंशियल क्राइसिस में इनकी मदद करेगा, इनको किसी भी दुर्गम परिस्थिति से उबरने के लिए। तो वो जो है इनका करीब 1,802 करोड़ है, जो कि 12% का इंक्रीज़ है लास्ट ईयर से, जो कि पिछले साल जो था 1,609 करोड़ था दोस्तों।
तो अब ये देखते हैं कि भाई एनएचपीसी ने जो है अभी तक तो मैंने आपको दिखा दिया कि इन्होंने 5 दिन का जो है करीब 4% के नेगेटिव रिटर्न में अपने स्टॉक को क्लोज़ किया है। अपन ये भी देख लेते हैं कि एक साल में क्या हुआ था। भाई एक साल में जो है ये हाई वॉलेटिलिटी के बीच में दोस्तों इसने जो है करीब 19.63% का नेगेटिव रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। और 5 साल में जाके जो है अपने को देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो है करीब 240% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। अब दोस्तों एनएचपीसी के जो शेयर्स हैं वो इसलिए गिर रहे हैं कि इनका जो डेट जो है मतलब डेट टू ईबीडेटा जो आपका रेशो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कहने के लिए इनके पास डेट ज़्यादा है, यानी लोन बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, और इनके पास जो कैश फ्लो है उस हिसाब से जो है अच्छे से आ नहीं रहा है। और आप देखेंगे भाई इनका नेट प्रॉफिट भी जो है करीब 4% के अराउंड जो है एक्चुअली इंक्रीज़ हुआ। तो ये एक रीज़न है कि अभी आपको जो है अभी और कुछ टाइम तक जो है इसके शेयर्स गिरते हुए दिखे, जब तक कि आपको एक अच्छा खासा कैश फ्लो इनके इसमें आता हुआ नहीं दिखे। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब इनके लिए रेवेन्यू जब जनरेट करने लग जाएंगे तो फिर अपना इवेल्यूट करेंगे कि भाई मार्केट इनके लिए किस तरफ बैठने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका एनएचपीसी लिमिटेड से जुड़ा हुआ ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।